भागलपुर जिले के कबीरपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर के समीप सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम के कूड़ा ढोने वाले ठेले में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान ललमटिया निवासी मोहम्मद इजहार के पुत्र मोहम्मद समीर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सफाई कर्मी जब कूड़ा उठाने पहुंचे तभी उनकी नजर ठेले में पड़े बच्चे के शव पर पड़ी। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात अपराधी ने बच्चे की हत्या कर शव को कूड़े के ठेले में फेंक दिया ताकि साक्ष्य मिटाया जा सके। घटना की सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस, एफएसएल टीम और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। वहीं मासूम की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है और लोग इस घटना से गहरे सदमे में है। मौके पर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा बेटा था, घटना अब सुबह दुकान जाने के लिए गया होगा। ये हम तो दहाई चले गए हुए थे। सुबह क्या हुआ न हुआ, किसके साथ था नहीं था, हमको कुछ पता नहीं था। हम दहाई से आए, हमको सिर्फ मालूम चला कि तुम्हारा बेटा कोई मार के फेंक दी है। फिर उसके बाद हम यहाँ वही हादसा देख रहे। अब किसके साथ क्या हुआ कौन ये पता नहीं। कब पता चला आपको? अभी जस्ट रात में कहाँ थे? रात में घर में ही होगा। घर में था, आपको नहीं पता है? हम पीम किताब में सोए हुए थे। ये अपना माँ बाप के। क्या नाम था इसका? समीर। समीर। आपका क्या नाम? मोहम्मद इजहार। आप भीम किताब में रहते हैं? हाँ। इसका घर कहाँ? आपका घर कहाँ? मेरा घर साहिबगंज। हम यहाँ से रहे कबीरपुर के, यहाँ रहे सब दिन ससुराल में। आप ससुराल में रहते हैं? हाँ। कितना भाई बहन है ये लोग? आपको कितना बाल बच्चा है? 3 बेटा 2 बेटी था। बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा बेटा था। क्या करता था ये दुकान पे अपना मामा का दुकान पे जाता था। दोस्त का दुकान है, उसी में रहता है। खस्सी का मीट पढ़ाई तढ़ाई करने जाता था। ऐसे दिन भर घूरते रहता था, टाइम पास करता था और कुछ नहीं करता था। क्या लगता है आपको, क्या हुआ, क्या लगता है? अब हम क्या बता सकते हैं सर, क्या हुआ, कौन घटना किया, हमको दिमाग। पता चला कि एक बच्चे का बॉडी पाया गया है जैन मंदिर के कॉर्नर पे। तो मैं वहाँ से आया, देखा तो पता चला कि कूड़े वाला जो आता है उसी कूड़े वाले के ट्रॉली पर जो है ये बॉडी रखा हुआ था। फिर सारे लोगों को पता चला, फिर पुलिस को फ़ोन किया गया, वो भी आए यहाँ पे, सारे प्रशासन यहाँ पे मौजूद आए। ये यहाँ का नवासा है, यानी नाती, इस कबीरपुर वार्ड नंबर 12 का। इसका घर साहिबगंज है और इसका वालिद जो है पिताजी, वो पुल के उस पार जो है भीम किताब में रहता है किराए पे। तो कितने बजे सुबह पता चला? सुबह 7 बजे आया कूड़े वाला, उसी से चला पता। देखने से कैसा लगता है, क्या हुआ इसके साथ? क्या इसका बॉडी और खून जो मैंने देखा ना, तो ये रात का मारा हुआ नहीं है, या जो भी एक्सीडेंट हो या मर्डर हो, जो भी हो, ये 2-3 घंटा पहले की घटना है। ये कितना उम्र होगा मोटा? उसका उम्र 10 साल है। 10 साल है जी। पिता क्या नाम है? मोहम्मद इजहार। यहाँ अपने कबीरपुर निवासी है, ननिहाल में रहता है। यहाँ ननिहाल हुआ, जो बच्चा डेथ किया उसका ननिहाल हुआ यहाँ। इसका अपना घर जो है साहिबगंज, वही बगल में। क्या करता था ये लगा तो कुछ नहीं, ऐसे पढ़ाई लिखा करता था। अब दुकान वगैरह जाता था, नाना का दुकान है, बकरे का मीट का दुकान है नाथसर ललमटिया पे, तो वहाँ जाना आना करता था वो। और बाकी कब से मतलब गायब था ये? रात में तो घर में ही था ये। रात में 11 बजे तक देखा है इनको रोड पर लोगों ने खेलते हुए। 11 बजे रात तक, 11 बजे रात का फिर वो कहाँ गया ये तो उसके घर वाला ही बता सकता है। तो जो घर से बोल के निकला था
नहीं बोल के नहीं निकला। नहीं दोस्त लोग के साथ में। आप अपना परिचय देंगे? हाँ दोस्त मुहिम। मेरा नाम मोहम्मद वहाबुद्दीन थे। जोर से बोलिएगा। हम सोए हुए थे, जैसे हम घर में थे जानकारी हुआ, घर में हमको बताया कुछ देखो वहाँ, उसको मार के फेंक दिया गया। हम जैसे आए यहाँ आके देखे, मुझे देखे तो पूरा एकदम खत्म हो गया है। कौन था ये? मेरा भांजा था। क्या नाम था इसका? मोहम्मद समीर। कितना उम्र? 10 साल। पिता का नाम? मोहम्मद इजाज। घर कहाँ था इसका? घर था साहेबगंज, यहाँ रहता था नानी का। कबीरपुर में? जी कबीरपुर। क्या लगता है, देखने से क्या प्रतीत होता है? इसको मारा गया है, बड़ा आदमी सब मारा है। मारा है। कोई दुश्मनी भी था क्या? दुश्मनी हमको पता नहीं चल रहा कौन दुश्मन मारता है। दुश्मन मारने वाला बता के मारता है क्या? तो कुछ आखिर मर्डर करने का कुछ तो कारण हुआ होगा? नहीं, पर कारण क्या होगा? किसी का कोई इधर उधर हो गया होगा, दाएं बाएं किया होगा, शायद उसमें मारा होगा। रात भर ये कहाँ? रात भर घर में हम लोग को पता नहीं था इस चीज़। रात भर घर से गायब था? जी। 11-12 बजे हम लोग खुद देखे वहाँ पे झुलते हुए, फिर बुलाया उसको, फिर दोस्त के साथ में किधर चला गया एक बैग पता नहीं चला। तो दोस्ते के साथ में निकला जो कुछ, उसके बाद पते नहीं। हाँ, इसका दोस्ते से पता चलेगा कि कहाँ में फिर सुबह ये घटना हुई? सुबह पता चल रहा, अब किस टाइम घटना हुआ ये नहीं पता। ये सुबह देखा गया यहाँ पे। देखा। ललमटिया थाना अंतर्गत कबीरपुर मोहल्ला में एक 12 साल बच्चा की डेड बॉडी की प्राप्त हुई है, जिसको हम हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। और इसकी जांच करने के लिए आसपास के स्थानीय लोग से पूछताछ कर रहे हैं तथा चिकित्सक की टीम भी आई हुई है और उसका मृतक के संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसकी मृत्यु कैसी हुई है। क्या लगता है? अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या स्थिति है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। आसपास जो भी इससे कैमरा लगा वो हम उसको चेक कर रहे हैं। आज से गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक भागलपुर में भीषण गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। 24 अप्रैल तक दिन के तापमान में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में और इजाफा हो सकता है। वहीं दिन भर गर्म हवा और नमी के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी। हालांकि 23 अप्रैल से मौसम में थोड़ा बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को आंशिक राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिलहाल जारी रहेगा। कुल मिलाकर भागलपुर में अगले 3 दिन सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं 23 अप्रैल के बाद राहत की उम्मीद बनी हुई है। इधर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, सिल्क सिटी भागलपुर के बाजारों में मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। ठंडा और प्राकृतिक पानी पीने के लिए लोग एक बार फिर पारंपरिक तरीकों की ओर लौट रहे हैं। घंटाघर के पास दुकान लगाने वाले दीपक कुमार बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। खासकर शाम के समय ग्राहकों की भीड़ ज्यादा रहती है। उनके अनुसार घड़े का पानी ठंडा रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। वहीं बढ़ती गर्मी और महंगे बिजली बिल के बीच लोग अब देसी और किफायती विकल्प को अपनाने लगे हैं। ऐसे में घड़ा और सुराही फिर से लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्केटिंग अच्छी हो रहे हैं। मेरे पास सब तरह का सुराही है। सबसे छोटा साइज का लीजिएगा सुराही 80 रुपये है, उसके बाद 100 का है, 150 का है, 200 है, 300 है, 400 है, 800 तक के सुराही मेरे पास है। हर एक तरह का सुराही है। मिट्टी का बोतल है। ये सब बाहर से आते हैं, बहुत ठंडा पानी करते हैं, नेचुरल पानी होते हैं, शरीर के लिए फ़ायदा होते हैं। गर्मी में खांसी नहीं होते हैं। पिछले साल कैसा रहा था? पिछले साल तो बहुत अच्छे रहे थे दुकानदारी। इस साल भी है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं और आगे भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं पब्लिक सब। कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पर? 50 साल से दुकान है ये। दादा सबके इस समय से ये दुकान है। तब से सुराही बेच रहे हैं आप लोग? हाँ, तब से सुराही बेच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम दीपक कुमार हो। भागलपुर नगर निगम परिसर में सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा। नगर निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ पेंशनर समाज के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में 1 दर्जन से अधिक पेंशनर शामिल हुए। अध्यक्ष सुशील यादव के नेतृत्व में हुए इस विरोध में बुजुर्ग कर्मियों की पीड़ा साफ झलक रही थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी। वे अब जीवन के आखिरी दहलीज पर अपने हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। संघ के सचिव शंकराचार्य ने बताया कि 7वां वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर पूर्व में शिष्टमंडल नगर आयुक्त से मिल चुका है, लेकिन आज तक पेंशन का भुगतान 6ठे वेतनमान के आधार पर ही किया जा रहा है। वहीं पेंशनरों ने चेतावनी दी कि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 7वां वेतन हम लोगों को चाहिए भुगतान, जो कि मिल रहा था वो कट गया है। कैश की सत्यापन होगा, सत्यापन भी हो गया, उसके बाद अभी तक भुगतान नहीं दिया है। इसलिए हम लोगों को 7वां वेतन भुगतान कर दे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। पहले मिलता था? पहले मिलता था, मिल के कट गया है। कब तक मिला? 24 महीना हो गया था। 24 महीना। हाँ, बस एक ही यही मांग है, और जब तक हमारा 7वां वेतन नहीं लागू कर देता है तब तक हम लोग धरना। हाँ जी। क्या नाम है? सुशील यादव। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने जर्जर छात्रावास की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र प्राचार्य कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास की स्थिति बेहद खराब है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, जिससे रोजाना परेशानी हो रही है। छात्रों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर संजय जायसवाल ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मौके पर शिवसागर ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कॉलेज का हॉस्टल का जो गेट है, उनके ऊपर जो खिड़की है, उनसे सांप घुस जा रहा है। वहां पे अभी तक जाली की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा महाविद्यालय प्रशासन ये बड़ा बिल्डिंग बना लेने से, ये बड़े मतलब वादा कर लेने से, बड़े भाषण देने से प्रचार महोत्सव नहीं होता है। आप उस पर अमल करिए। आज हम लोग ने पूरे हॉस्टल के जो छात्र हैं, हम लोग यहाँ पे सामूहिक तौर पे यहाँ पे आए। अब प्रशासन प्रिंसिपल से बात कर रहा है, लेकिन हम लोग को मालूम चला प्रिंसिपल सुबह में आने वाले थे, लेकिन इस आंदोलन के जब उनको जानकारी हुआ तो प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं आए। उनको क्या हॉस्टल से क्या तकलीफ है, उनको हॉस्टल के बच्चों से क्या डर लग गया है। मैं सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 3 दिनों के अंदर सभी समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो हम लोग 24 तारीख को पुनः इस मारवाड़ी महाविद्यालय को घेरने का काम करेंगे। बात हो गई है, बच्चों की कुछ जेन्युइन मांगे थी और आदरणीय प्राचार्य महोदय ने भी इस पर सहमति व्यक्त किया है। उनका निर्देश है कि उसको तुरंत पूरा किया जाए। और एक्चुअल में निर्माण का जो कार्य है वो विश्वविद्यालय के अभियंता अभी उपलब्ध नहीं है, वो आते ही वो भी काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर प्राचार्य महोदय ने अपने स्तर से करा दिया है, और जो छोटी जो जरूरत की चीजें हैं वो निर्देशित कर दिया गया, वो पूरा करा दिया जाएगा उसमें। भागलपुर के टीएनवी कॉलेज में सोमवार को सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देव सूरज के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने जोरदार आंदोलन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज बंद करा दिया और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। छात्रों ने साइकिल चोरी, जर्जर छात्रावास, खराब पंखे, कैंपस में लाइट की कमी और लंबित मरम्मत कार्य जैसे मुद्दे उठाए। उनका कहना है कि पहले 7 दिन में समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन के बाद प्राचार्य ने 1 दिन में काम शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया है। देव सूरज ने चेतावनी दी कि तय समय में काम नहीं हुआ तो 22 तारीख से कॉलेज को पूरी तरह बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमको कोई मतलब नहीं है। छात्र विश्वविद्यालय नहीं जाएगा, छात्र विश्वविद्यालय नहीं जाएगा, छात्र विश्वविद्यालय नहीं जाएगा। कॉलेज की समस्या कॉलेज में हल करना होगा, कॉलेज की समस्या कॉलेज में हल करना होगा। विश्वविद्यालय छात्र नहीं जाएगा, क्लियर करना होगा।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आधुनिक खेती की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यहाँ पहली बार ब्लूबेरी फल की खेती शुरू की गई है, जो अब तक अमेरिका और कनाडा जैसे देशों तक सीमित मानी जाती थी। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ाकर उच्च मूल्य वाली खेती की ओर प्रेरित करना है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों के साथ अब नई तकनीक और उन्नत फसलों को अपनाया जा रहा है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PT सिंह के अनुसार ब्लूबेरी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और क्षेत्र में कृषि के नए अवसर विकसित होंगे। देखिए, पूरे विश्व में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन चल रहा है, जो ये पूरी जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार कृषि विद्यालय ने कई ऐसे नए प्रयोग कर रहे हैं। इसमें नए नए फ्रूट्स, नए नए क्रॉप्स का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो। अभी तक बिहार हमारा जो है धान, मक्का और गेहूँ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है और हमें उसमें क्रांति भी मिली। जो कृषि रोड मैप हमारा था बिहार राज्य का, उसके तहत इस पर काम किया गया और काफ़ी सफलता मिली। हमारी इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि कैसे किसानों का इनकम कैसे बढ़े और एक क्रॉप से लेकर दूसरे क्रॉप पे कैसे जाएं। यानी कभी भी किसान को किसी एक क्रॉप पे नहीं काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान बिहार राज्य के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाए। और आज आपने जो भी देखा, ये ब्लूबेरी है। ये ब्लूबेरी मूलतः अमेरिका में, कनाडा में और पेरू में पाया जाता है। हमारे भारत राज्य में कुछ प्राइवेट कंपनी हैं, शुरू किए हैं काम, बट अनुसंधान की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से ये बिहार पूरे देश का पहला कृषि विद्यालय है जहाँ पे हम ब्लूबेरी के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक हमको शुरुआती दौर में जो हमारा पौधा है, करीब 1 से 1.5 साल का पौधा हो गया है और यानी 18 महीने तक पौधा हो गया। 18 महीने के अंदर ही हमें सफलता दिखाई दे रही है कि इसमें फूल भी आपने देखा, अब जो है फल भी इसमें आए हैं और फूल धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। हम कई कंडीशंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक नया क्रॉप हम बिहार राज्य को बहुत जल्दी दे देंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप है और इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मेडिसिन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। इस फल को डिमांड पूरे दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में पूरे विश्व में करीब 1 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन होता है और इसका ग्लोबल रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इस नाते कि नया क्रॉप्स कैसे हम बिहार राज्य के किसानों को, बिहार के लोगों को दें, उस सिलसिले में हम लोगों ने कई नए प्रयोग किए हैं और ब्लूबेरी इसमें सफलता हमको दिखाई दे रही है। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो हम जो ब्लूबेरी लगा रहे हैं वो 3 एक्सपेरिमेंट्स उसके कंडक्ट कर रहे हैं। हम उसको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में डाल रहे हैं, मतलब अलग शेड नेट हाउस यूज़ किया हमने, नेट हाउस यूज़ किया है, मिस्ट चेम्बर यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स यूज़ कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी सूटेबिलिटी सबसे ज़्यादा किधर हो रही है। उसके बाद दूसरा जो है, हम 3 वैरायटी को लेके आ गए हैं यहाँ पे। ये जो 3 वैरायटी है, इसके बारे में बता दें कि ये बेसिकली क्रॉप तो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, लेकिन हम यहाँ पे जो ज़ीरो चिल या लो चिल वैरायटीज़ है उसको लेके आ गए हैं। उसमें से 3 वैरायटी हैं, बिलॉक्सी, मिस्टी और बेरीलैंड ब्लू नंबर 1।
तो ये 3 वैरायटी हमारे रीजन के लिए सूटेबल है, इस वजह से हम इसको लेके आए हैं और अभी हम फ़िलहाल इसका देख रहे हैं कि कौन-सा बेटर परफ़ॉर्म करने वाला है। उसके बाद जो तीसरा हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है कि हम पॉटिंग मीडिया, अब देख रहे होंगे कि जो हमारा ब्लूबेरी है वो कंटेनर में लगा हुआ है। अब ये कंटेनर में अब एक और ख़ास बात है कि ये ब्लूबेरी नॉर्मल मिट्टी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो पीएच का मान है वो काफ़ी कम चाहिए, 4.5 से 5.5 के बीच में चाहिए। तो ये पीएच आप मिट्टी में तो नहीं मेंटेन कर पाएँगे, आप इसको मेंटेन कर पाएँगे किसी कंटेनर में ही। तो कंटेनर में, और अगेन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो कंटेनर में हम लगा भी रहे हैं, इसकी मिट्टी थोड़ी ऐसी मतलब इसका जो मीडिया है वो थोड़ा-सा हल्का होना चाहिए, एरेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कोकोपीट, कोको चिप्स, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट जैसे मीडिया के अलग-अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया है और हम देख रहे हैं कि इसमें परफॉर्मेंस किसकी बेटर आ रही है। तो जिस तरीके से हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनिशिएट हुई है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो तीनों वैरायटी ही मतलब अभी यहाँ पे फ्लावर फ्रूट कर रही है। इसके बारे में फ़र्दर जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम 100% बता पाएँगे कि मतलब अगर यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कौन-सी बेस्ट है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ बीयू सबौर में कंडक्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रीति सिंह। आप क्या हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में।